हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सौम्या। आज के वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 2.3 को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स इज क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई, और हमें काफ़ी नंबर्स दिए गए हैं। अब सबसे पहले हम अपना समझते हैं कि रिमाइंडर हम निकालते कैसे हैं। हम दो मेथड से इसे कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके भी कर सकते हैं और लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, तो हम अपना रिमाइंडर थ्योरम के मेथड से, क्योंकि वो इजी होगा और एग्ज़ाम्स के लिए भी सही है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे हम निकालते हैं, एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो अगर हमें कोई भी पॉलिनॉमियल दिया होता है जो कि कुछ x माइनस, मान लीजिए कि x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं हम उसे, तो जो भी हमारे a की वैल्यू होती है, जब आप उस पॉलिनॉमियल में a की वैल्यू अपनी इक्वेशन में रख के सॉल्व करते हैं तो आपको आपका रिमाइंडर मिल जाता है। हम क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे तो हमें जल्दी समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी गई है पॉलिनॉमियल की, जो कि हमें दी गई है, कुछ भी आप ले सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो हम अपना क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमें दिया गया है x प्लस 1। अब हम कंपेयर x प्लस 1 हमें दिया गया है, तो हम कैसे निकालते हैं हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम इस नंबर का कंपेयर करते हैं किसके साथ, x माइनस ए के साथ। अब a की वैल्यू आप यहाँ से निकालते हैं तो a की वैल्यू आपको यहाँ से कितनी मिलेगी। अगर ये हम अपना -1 रखते तभी तो ये प्लस बनता, मतलब a का कंपेयर जब आप इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे -1 आएगी a की वैल्यू। अब a की वैल्यू आपको -1 दी गई है, तो a की वैल्यू आप अपनी इस इक्वेशन में रख के सॉल्व करेंगे, मतलब जहाँ पे आपने x रखा हुआ है उसी में रख के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम -1 रख के सॉल्व करेंगे। तो -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, और +3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा। -1 + 1 -3 होता है, ये होता है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर मिलेगा आपको वो 3 1 मतलब 312, और ये -2 आपको आंसर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका मतलब है कि आपका यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या होता है कि आपका जो x प्लस 1 है ये इसका फैक्टर है, क्योंकि ये इसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है x माइनस हाफ। अब यहाँ पे हम कंपेयर करें तो हमारे a की वैल्यू हाफ है, या फिर आप इसे एक तरीके से और निकाल सकते हैं कि x माइनस हाफ को आप 0 के इक्वल रखेंगे तो आपको x की वैल्यू हाफ मिलेगी। हम इसे एक और तरीके से निकाल सकते हैं। आप इस मेथड से निकालते हैं वो भी सही है, लेकिन इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे a आप रख सकते हैं, मतलब किसी भी वेरिएबल से आप हटा सकते हैं। वेरिएबल की वैल्यू आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो उसी तरीके से यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हाफ मिलेगी। आप कंपेयर करेंगे तो हमें पूरी इक्वेशन में क्या रखना होगा, हाफ रख के सॉल्व करना होगा। तो p हाफ आप रख के सॉल्व करेंगे तो आपको रिमाइंडर आपका मिल जाएगा। यहाँ हाफ को क्यूब करना है, +3 हाफ का स्क्वायर करना है, +3 हाफ है और +1 है। इसे हम सॉल्व करते हैं तो 1 और 2 2 4 2 8, 3/2 2 4 +3/2 और +1। इसे सॉल्व कैसे करना है, सबका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 8 आएगा तो फिर इसे सॉल्व करेंगे। 1 +4 2 8 3 2 6 2 4 8 12, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो 1 हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा वो 27/8 मिलेगा, मतलब कि यहाँ हमारा रिमाइंडर 27/8 आ रहा है। आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम देखें तो थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया गया है x। अब x की वैल्यू भी हम x बराबर 0 रख के सॉल्व करेंगे। तो आप x की वैल्यू जब 0 रख के सॉल्व करेंगे या x की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो यहाँ a कुछ नहीं है, तो मतलब कि a 0 ही होगा, तभी तो नहीं कुछ भी है। तो x की वैल्यू आप 0 रख के सॉल्व करेंगे इसी पॉलिनॉमियल में। तो 0 का क्यूब +0 +0 +1, तो आपका आंसर कितना आ गया, 1, मतलब रिमाइंडर आपको कितना मिल गया, 1 मिल गया। नेक्स्ट इसी तरीके से हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम इसी में फोर्थ क्वेश्चन देखें तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है x प्लस पाई। अब इसका भी कंपैरिजन, आप x की वैल्यू निकालें या दूसरे से कंपेयर करें, बात एक ही है, आंसर सेम आएगा। वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो हम कंपेयर करें तो यहाँ से हमें a या x जो भी मिल रहा है वो माइनस पाई मिलेगा। कंपेयर करेंगे आप तो x माइनस ए से, तो और हमें पॉलिनॉमियल क्या दिया गया था, x³ + 3x² + 3x + 1। तो हम इस पर रख के सॉल्व करते हैं। जब हम -पाई रख के सॉल्व करेंगे तो -पाई का क्यूब
माइनस पाई क्यूब हो जाएगा प्लस माइनस पाई पाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। तो आप पाई की कुछ वैल्यू होती तो क्या आपको आंसर 0 मिला? नहीं मिला। और आंसर आपको 0 नहीं मिल रहा है तो ये क्या होगा, मतलब सॉरी, आंसर आपको 0 नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमें दिया गया 5 + 2x। अब यहाँ पे 5 + 2x को हम 0 के इक्वल्स रखे देख लेते हैं। तो जब आप 0 के बराबर रखेंगे तो 2x = -5, x की वैल्यू आपको -5/2 मिलेगी। इक्वेशन में आप -5/2 रख के सॉल्व करते हैं, आपको रिमाइंडर आपका मिल जाएगा। तो जब आप रिमाइंडर निकालने की कोशिश करेंगे तो रखेंगे तो 5 का क्यूब प्लस 3 -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 -5/2 और प्लस 1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा, हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। नीचे रिमाइंडर लेंगे, उसके बाद सबको बराबर करेंगे। ये -125 होगा, 4 2 8, तो ऊपर हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। सॉल्व करना आपको आता होगा। तो अभी इसे सॉल्व करते हैं तो 150 - 125 सबसे पहले करते हैं, तो यहाँ पे हमें बचेगा 25। और क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे प्लस है तो ये 25, और इसमें माइनस करेंगे तो ये हमें बचेगा 52 और अपॉन 8। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 27 -27/8। तो यही हमारा फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हमारा क्या निकल के आया, रिमाइंडर निकल के आया। अब कभी भी आपको रिमाइंडर निकालना है तो आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके इजीली निकाल सकते हैं। आप सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, जो भी आपका वेरिएबल मिलेगा उसकी वैल्यू निकालेंगे 0 के इक्वल रख के, उसके बाद अपने इक्वेशन में रख के सॉल्व करेंगे। जो भी आपको फाइनल आंसर मिलेगा वही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें रिमाइंडर ही फाइंड करना है। हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है x³ - ax² + 6x - a। हमें x - a दिया गया है और इससे हमें डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो हम उसी तरीके से यहाँ पे भी कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू निकल के आएगी a, तो हम उसे अपने पॉलिनोमियल में रख के सॉल्व करते हैं। तो a का क्यूब a² और a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a³ और 6a - a। a³ से a³ कैंसिल, 6a - a 5a, मतलब 5a हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। जो भी हमें लास्ट में मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमें चेक करिए कि 7 + 3x जो है इस फैक्टर, वो फैक्टर है 3x³ + 7x का। अब किसी भी चीज़ के फैक्टर का क्या मतलब है कि 7 + 3x अगर इसका फैक्टर है, इसका मतलब है तो 7 + 3x हमें फैक्टर शो करना है। इसका मतलब है कि हमने इससे पहले भी देखा कि फैक्टर होने का मतलब है कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर अगर 0 मिलता है, इसका मतलब है कि ये इसका फैक्टर है। तो यहाँ से हम सबसे पहले अपने वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके। तो x की वैल्यू जब आप निकालेंगे, इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो आपको मिलेगा -7/3। अब x की वैल्यू -7/3 रखी, मतलब कि जब आप x की वैल्यू अपने पॉलिनोमियल में रखेंगे और अगर आपका पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन 0 होगा तो वो इसका फैक्टर होगा। मतलब अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो वो उसका फैक्टर होगा। तो px की जगह आप -7/3 रख के सॉल्व करते हैं तो -7/3 का क्यूब है प्लस 7 -7/3। इसे जब हम सॉल्व करेंगे ये कुछ इस तरीके से आएगा। इसे हम सॉल्व करते हैं तो 3 9 = 27 और इसे हम ऊपर से फिर से सॉल्व करें तो ये हमें मिलेगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो हमें 0 नहीं मिलेगा। हम सॉल्व करके देख लेते हैं। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, ये होगा 3 4 3 और ये 3 3 से ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 9 = 27, 3 4 = 12, 13 14। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो नॉट इक्वल टू, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है। इसका मतलब है कि ये इसका फैक्टर नहीं है। 7 + 3x जो है ये फैक्टर नहीं है इसका। तो एक्सरसाइज 2.3 हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे की वीडियो में अपनी आगे की एक्सरसाइज देखेंगे।